जिला कुलगाम के खुड हांजीपुरा मंजगाम इलाके को आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में लिया था। इलाके में चंद मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ। इस बीच कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मिलिटेंटों को सरेंडर करने को कहा, ताहम उन्होंने वहां से फोर्सेस पर फायरिंग की। फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया। इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। पुलिस ने अपने एक ट्वीट में जानकारी दी कि एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। उनके कब्जे से असला और गोला बारूद जब्त किया गया है। इस दौरान मुल्हका इलाकों से आए मुश्तइल मुजाहिरीन और फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई। इन झड़पों में कई पुलिस एहलकार और मुजाहिरीन जख्मी हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। बताया जाता है कि दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक जिला शोपियां से है। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन के साथ हुई झड़पों में चंद पुलिस एहलकार जख्मी हुए और पुलिस वाकये का नोटिस ले रही है। एनकाउंटर के पेश नजर जिला कुलगाम में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कुलगाम एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक होने के बाद जिला शोपियां में सख्त पाबंदियां आयद की गई थी। जिले के तमाम रास्तों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील किया था। कई मकामात पर रुकावटें भी खड़ी की गई थी। लोगों की नक्लो हरकत को कम करने के लिए इक़दाम उठाए गए थे। मखसूस पास रखने वाले अफराद और मरीजों को ही सड़कों पर चलने की इजाजत दी जा रही थी। शोपियां में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को भी एहतियाती तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब एक मुश्तबा कबूतर को पकड़ा गया है। हीरानगर के आटेगांव से एक कबूतर को पकड़ा गया है। इलाके में ये इस तरह का पहला वाकया नहीं है। माजी में भी यहाँ कई मरतबा ऐसे वाकयात पेश आए हैं। एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब गांव में कबूतर को पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि कबूतर के साथ एक छाला भी मिला है, उस पर कुछ कोडिंग भी है। उन्होंने कहा कि कोडिंग की जांच की जा रही है। इस वाकये के बाद गांव के लोगों में दहशत का माहौल पाया जा रहा है। गांव में जो फेंस के काफ़ी करीब है, एक सस्पेक्टेड पंछी मिला, उसको लोगों ने पकड़ा है। वो पंछी एक कबूतर था। उसके पैर में एक रिंग सी चीज़ थी जिसको लोग छल्ला कहते हैं। उसमें कोई नंबर्स वगैरह लिखे हुए थे और क्योंकि पहले भी पास में यदि कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ होती थी तो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर पुलिस ने पहुंचा। उस कबूतर को पुलिस ने अपने इसमें क्या बोलते हैं कस्टडी में ले लिया है एंड जो उसका छल्ला था उसको स्टडी कर रहे हैं अभी कि वही वो है क्या। फेंस की एक्टिविटीज़ हैं नॉर्मल, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके अंदर और संजीदगी के साथ, गौर के साथ देखना ज़रूरी होता है। पास्ट में भी जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसमें उसके बैकग्राउंड में इसको देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता ही जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आज 47 नए केस सामने आए हैं। उनमें जम्मू से 33 और कश्मीर के 14 केस शामिल हैं। अब यूटी में वायरस मुतासर अफराद की तादाद 1668 हो गई है। उनमें 809 अभी तक सेहतियाब हुए हैं। यहाँ अब तक 1621 अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं। ज्यादातर केस कश्मीर से हैं। कोरोना से अब तक जम्मू कश्मीर में 23 अफराद फौत हो चुके हैं। उनमें 2 की आज ही मौत हो गई। आज फौत हुए मरीजों में एक का ताल्लुक जम्मू से है और एक कश्मीर से। बताया जा रहा है कि जम्मू में जिस शख्स की मौत हुई उसको सांस लेने में तकलीफ थी और सीने में दर्द था। मरीज का नमूना टेस्ट के लिए भेजा गया था मगर रिपोर्ट आने से कबल ही उसकी मौत हो गई। बाद में उसके कोरोना वायरस के शिकार होने की तस्दीक हुई। कश्मीर में भी एक 65 साल खातून की मौत हो गई। खातून का ताल्लुक जिला कुलगाम से था। इस बीच जम्मू में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक मुशीर के बेटे और अहलिया को कटरा अस्पताल में दाखिल किया गया है। दोनों का टेस्ट मस्बत आने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। उनके साथ एक और शख्स को भी अस्पताल में दाखिल किया गया है। अस्पताल के अफसरान ने न्यूज़ 18 को ये जानकारी फराहम की है। उधर वादी कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। जम्मू कश्मीर के अक्सर मकामात पर पाबंदियां जारी है। इंतजामिया की जानिब से लोगों को बार बार घरों में रहने की अपील की जा रही है। श्रीनगर समेत वादी भर में जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। लोगों की नक्लो हरकत को कम करने के लिए इंतजामिया ने ये इकदाम उठाए हैं।
सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने कहा है कि लॉकडाउन काफी मौसर रहा है और उससे कोरोना को रोकने में काफी मदद मिली है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कंसल ने कहा कि अभी तक 1,30,000 टेस्ट किए गए हैं। यूटी में टेस्टिंग की शरह मुल्क भर में सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर आने वाले हर शख्स का टेस्ट लाजमी है। The first among the states and the union territories to take note of the emerging situation, initiate a large number of steps both on the medical side and on the welfare side, and we have continued to do so, initiating various interventions, taking various steps on testing, tracking, the health side as well as on the welfare side. For cooperation, we have had a very effective lockdown which helped us to slow down the growth rate of the virus. We have completed 1.30 tests so far. Our testing rate works out to over 10,000 per million. And I am very happy to report to you that as I speak today, Jammu and Kashmir's testing rate is the highest in the entire country. As we speak, we are number one in testing in the entire country, and we are doing more testing per million than any other state or union territory in the country. Our testing capacity has gone up. When we began testing, we were testing 100 samples per day. Today, we are testing on an average 8,000 samples per day. We can go a little higher also. When I spoke to you 4 weeks ago, some of you may recollect that I had mentioned then that today we are testing 1,800 samples. We hope to break the 2,000 tests per day barrier soon. 1 month ago, we were talking of testing 2,000 samples per day and were actually testing only 1,800. Today, we have broken the 8,000 tests per day barrier. So, in 1 month, our capacity has gone up by 350%. So, we are doing the highest number of tests per million in the entire country. Our testing capacity in the last 1 month alone has shot up by 350%. This is one of the most significant achievements. मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी आज फ़ज़ाई खिदमात बहाल हो गई है। इस सिलसिले में हवाई अड्डों पर इंतजामिया की जानिब से टेस्टिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। जम्मू हवाई अड्डे पर इंतजामिया ने 12 काउंसलेट और हेल्थ टीमों को तैनात किया गया है। आज दिल्ली से एक खसूसी तैयारा 31 मुसाफिरों को लेकर जम्मू पहुंचा। जम्मू हवाई अड्डा आज सुबह से ही परवाजों की आमद के लिए खोल दिया गया। एएआई के अहदेदारों के मुताबिक जम्मू हवाई अड्डे से फिलहाल रोजाना 9 परवाजें उड़ान भरेंगी। उनमें 8 दिल्ली, श्रीनगर, ग्वालियर और मुंबई के लिए होंगी। जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरों की कोविड टेस्टिंग की जा रही है। उनको टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट हासिल होने तक क्वारंटीन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर आने वाले तमाम मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। घरेलू परवाजें बहाल होने से मुसाफिरों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। उधर श्रीनगर हवाई अड्डे से भी आज घरेलू परवाजें बहाल हो गई हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर दरमानदा मुसाफिरों को लेकर आज सुबह पहली परवाज ने लैंड किया। बहुत ही खुशी है, बहुत ही अच्छा काम हुआ है ये, क्योंकि बहुत इमरजेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी थी, इसलिए बहुत ही अच्छा काम किया है ये फ़्लाइट वाला। लेकिन इसमें जो ये कोरोना वायरस है उसकी सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हम फॉलो कर रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन जो ये एयर स्टॉप वगैरह है ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं सर पूरा। तो ये बोल रहे कुछ वेब चेक करो, वेब चेक के लिए करो, वेब चेक आलू को आ नहीं रहा, मुझे खुद नहीं आ रहा है सर वेब चेक के लिए। तो बड़ी खुशी हुई है कि ये फ्लाइटें शुरू होगी, तो अच्छी बात है। सर बहुत खुशी है सर, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। रास्ते में जाते कानवाई में जाते समय लगता है, अभी हम 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे और जो हमारे लिए बहुत खुशी की। 2 महीनों के बाद केबीआर एयरपोर्ट लेह में एयर इंडिया की परवाज ने लैंडिंग की। परवाज में 60 मुसाफिर सवार थे। वो दिल्ली से आए थे। मुसाफिरों ने कहा कि दिल्ली से लेह तक उनको 3600 रुपए किराया देना पड़ा।
श्रीनगर एयरपोर्ट पर फजाई खिदमात बहाल होने के सिलसिले में श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मुत्तू ने एयरपोर्ट का दौरा किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन बॉडीज धीरज गुप्ता भी मेयर के हमरा थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर सैनिटाइजेशन अमल का जायजा लिया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एयरपोर्ट पर सैनिटाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन और डिकंटेनमेशन के लिए 4 टीमें तश्कील दी हैं। यकम जून से मुल्क भर में 200 मुसाफिर ट्रेनें चलेंगी। इस सिलसिले में जम्मू में कई काउंटर्स पर बुकिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। काफी लोग, ज्यादातर दरमानदा मुसाफिर, रेलवे काउंटरों पर अपनी टिकट बुक करने के लिए पहुंचे। लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया। की बात है, हमारे साथ मतलब जितने भी आदमी हैं वो सारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छी बात है, ये खुल गई, हम अपने घर परिवार के साथ ही रहें और जाएं। बस सरकार से यही विनती है, ये इन्होंने ये जो किया है वो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। आज से शुरू हो गया तो अच्छा लगा हमें भी, और मैं भी आज आसाम जाने के लिए रिजर्वेशन करने आया हूँ, क्योंकि मैं जब से बंद हुआ था तब से फंसा हुआ था। जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, ऑनलाइन में भी देख रहा था, लेकिन मिल नहीं रहा था हमें, ऑनलाइन में भी नहीं मिल रहा था, इसलिए स्टेशन पे आया। तो अब ये है आसाम, जम्मू से दिल्ली और दिल्ली से आसाम जाने के लिए आज ये करना है, हमने फॉर्म भर रहा हूँ, अभी मैं देने वाला हूँ अभी। तो अच्छा लगा मुझे। हमारा टिकट काउंटर खुला है, हमको बहुत खुशी है और कोई चिंता नहीं हमको, हम घर कैसे जाएगा, हम टिकट करके जाएंगे। बहुत खुशी है, सब ठीक ठाक हमारा इधर है, हम टिकट काट के हम गाँव चला जाएंगे। जम्मू में कोरोना से एक बुजुर्ग इनकम टैक्स वकील की मौत के बाद इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। इंतजामिया ने तरकोटा नगर, गोरखा नगर और कानाचक समेत कई दीगर इलाकों को रेड जोन करार दिया है। तरकोटा नगर के वार्ड नंबर 52, 53, 54, गोरखा नगर का वार्ड नंबर 48, कल्याणपुर, छेनी, मवालिया, सेंबल और खरिया को रेड जोन करार दिया है। जम्मू में कई रोज से कोरोना के मज़बूत मामलों में काफी इजाफा हुआ है। इंतजामिया का कहना है कि रेड जोन के लोगों को लॉकडाउन की पासदारी करनी चाहिए। इंतजामिया की जानिब से रेड जोन्स में 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद है। जम्मू खित्ते में भी कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। उधर जम्मू के मोती महल होटल से 2 अफराद को कोरोना मज़बूत पाया गया है। दोनों अफराद को कोरोना मज़बूत पाए जाने के बाद आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया गया है, वहां उनका इलाज किया जाएगा। अखनूर के खोड़ में चकमलाल के क्वारंटीन सेंटर में रखे गए अफराद में से 2 अफराद कोरोना मज़बूत पाए गए हैं। दोनों अफराद क्वारंटीन में थे और उनके टेस्ट मज़बूत आने के बाद उन्हें जम्मू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र की बताई जा रही है। इलाके में कोरोना के केस सामने आने के बाद लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल पैदा हो गया है। डरने का माहौल तो है, लेकिन मुझे लगता है कि डरना नहीं चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जो गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 24 इनमेट्स थे, 24 इनमेट्स में 2 जो हैं हमारे पास वो पॉजिटिव हैं, और जो 2 पॉजिटिव आए हैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ये महाराष्ट्र की ट्रैवल हिस्ट्री है इनकी, और जो ये है हमारे लोकल्स नहीं है यहाँ के, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट के हैं, दूसरी डिस्ट्रिक्ट से। जो 2 पॉजिटिव आए हैं उनको हमने शिफ्ट कर दिया है जम्मू हॉस्पिटल में, और जो यहाँ रहे हैं 22 उनके लिए हमने प्रॉपर वो एक सैनिटाइजेशन दोबारा करा दिया है, उनको प्रिकॉशंस बता दिए गए हैं।